सिर्फ 6 लाख फौज नहीं, इसके अलावा जो उनसे एसोसिएटेड इदारे हैं, दिग्गर मुसल्लह अफवाज को छोड़े, रेंजर्स पे आ जाए, फेडरल कांस्टेबली पे आ जाए, कोस्टल गार्ड्स पे आ जाए, टोटल मिला के 10 लाख से जायद जो है वो हमारे पास फोर्सेज हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने एक जबरदस्त ट्रेनिंग की हुई है, जिनको हमने इक्विपमेंट खरीद के दिया हुआ है। कोई चंद 100 अरब नहीं, 4000 अरब तक हम सालाना बजट देते हैं इस सारे मामले को कंट्रोल करने का। रेस्क्यू पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ फौज का काम होता है। अब आप कहेंगे कि जी नहीं, आप दिखा देंगे दोस्त फिर जी ये फलां जगह पे फलां भी कर रहा है, फलां जगह पे वो दूसरा इदारा भी कर रहा है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं होती। कोऑर्डिनेशन साफदार होती है। ये नहीं होता कि जो सूबाई हुकूमत है वो घर जाके सो गई, साफदार वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस हद तक उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती है या उनको लॉजिस्टिक फ्राहम करने के हवाले से, मालूमात फ्राहम करने के हवाले से काम सारा फौज में करना होता है। ये फौज की बुनियादी तरीन जिम्मेदारी होती है लोगों को रेस्क्यू करना। कितने लोग हैं? मतलब 35 लाख लोग हैं, तो 10 लाख लोग इनको बड़े आराम से, 1 लाख फौज भी अगर मैदान में उतार दी जाती तो एक बेहतरीन रेस्क्यू किया जा सकता था।